नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रवि शर्मा एक बार फिर आपके साथ हूँ, आपके बीच में हूँ। दोस्तों, निकाय चुनाव धीरे-धीरे अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, परिणति की तरफ बढ़ रहा है और जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे-वैसे इसमें जो है गर्माहट आती जा रही है। तमाम जो प्रत्याशी, चाहे वो समर्थित हो या निर्दल हो, मैदान में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तमाम प्रकार से जो है प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, अपने नाम को लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि येन-केन मतदाताओं को रिझाया जा सके। अब किसकी क्या स्ट्रेटजी है? चुनावी मूड किस करोट बैठेगा तो भविष्य की गर्भ में, लेकिन किसकी क्या स्ट्रेटजी है और किसका क्या चुनावी वादे हैं पब्लिक से, जिनके बीच में वो जाएंगे और जिन पर वो रूलिंग करेंगे 5 साल। तो इसी क्रम में हम कुछ लोगों से मिलेंगे। आज हम मिल रहे हैं जनपद सिद्धार्थनगर के सदर सीट से बसपा प्रत्याशी राकेश दत्त त्रिपाठी से, जो नगर में तमाम व्याप्त समस्याओं को लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और अपने स्तर से उन समस्याओं को दूर करने का भरोसा जता रहे हैं। एक तरह से जो उनका मैनिफेस्टो कहता है। तो क्या है इनका मैनिफेस्टो? आप देख पा रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। लेकिन पहली बात मैं आपको बता दूं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ पार्टी, जिनका पिछला यहाँ अध्यक्ष रहा, उसके एक डिवोटेड कार्यकर्ता रहे और इनको ये उम्मीद थी, इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि शायद इनको बीजेपी से टिकट मिलेगा और एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। लेकिन नहीं मिला इनको टिकट, इनका टिकट कट गया। उसके बाद फिर ये हाथी की सवारी करके मैदान में उतरे और पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को जो है कन्विंस कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं। जो नगर में समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराकर लोगों का और उसका समाधान करने का भरोसा दिला रहे हैं। तो कहाँ तक ये सफल होंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन आखिर इनकी स्ट्रेटजी क्या है, चुनाव को लेकर इनकी सोच क्या है और इनका चुनावी घोषणा पत्र क्या है, इसको हम जानेंगे। तो आइए मिलते हैं राकेश दत्त त्रिपाठी। आप सिद्धार्थनगर से निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मैदान में और बसपा पार्टी से, हालांकि इसके पहले आपने रूलिंग पार्टी से प्रयास किया था, लेकिन आप इस समय हाथी पर सवार हैं और चुनाव मैदान में घूम रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उससे आप फाइट करने जाएंगे? हाँ, जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर फाइट करेंगे और फाइट कर भी रहे हैं, क्योंकि जो नाइंसाफ़ी सत्तारूढ़ पार्टी ने किया है अपने कार्यकर्ताओं को टिकट ना देके, तो कहीं न कहीं इसका एक संदेश जा रहा है जनता के बीच में और जनता जो है मूड बना चुकी है सत्तारूढ़ पार्टी को सबक सिखाने के लिए। आप भी एक डिवोटेड कार्यकर्ता थे उस पार्टी के, तो जब टिकट आपका कटा यानी आपको नहीं मिला, तो फिर आपको कैसा, क्या आपने? आप एक मेहनत कश अगर कार्यकर्ता जो कि पूरे तन्मयता के साथ किसी पार्टी में लगा हो और अगर उसको उसका एक उचित इनाम ना मिले, तो आप सोच सकते हैं उसके दिल पे क्या बीतता है। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, जो कहीं भी आज तक जो है फील्ड में नहीं निकला, किसी के दुःख-दर्द में नहीं गया। हम लोग लगातार क्षेत्र में, जनता के बीच में, गरीबों के बीच में, मुस्लिमों के बीच में जो भी सुख-दुःख रहा ठंडक में, बरसात में हम लोगों ने नहीं देखा। बरसात में बल्कि अभी देखिए कई जगहों पे पानी लगा था। हम लोग अपने पानी में घुस-घुस के जो है पूरी अपनी अपनी व्यवस्था के साथ, हालाँकि हम लोग का व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अपनी व्यवस्था के साथ जिस तरह से हम लोग कंधा मिला के चले, हम लोगों को इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने कहीं न कहीं दरकिनार किया है और उसका सबक जनता 11 मई को देगी। इस बार निकाय चुनाव में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपने-अपने मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। क्या आपने भी कोई मैनिफेस्टो जारी किया? कोई सबसे घोषणा पत्र? पहले मेरा ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है। मेरा 22 सूत्रीय मैनिफेस्टो मेरा था, मीडिया को मैंने दे दिया था और उसमें मुख्य मुद्दे थे क्या नाम है, रिंग रोड के लिए, जल निकासी के लिए मास्टर प्लान बनाना और शहर को जाम से बचाने के लिए आपका जो होता है पार्किंग की व्यवस्था करना और सनई सकतपुर जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में है, उनका बिजली का है। अम्बेडकर पार्क में जो है लाइटिंग की व्यवस्था थी, मुस्लिम मुसाफिर खाना की व्यवस्था थी। ऐसे तमाम हमारे पास जो है क्या नाम है, काशीराम आवास में जो जर्जर हो चुका है, कहीं न कहीं बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, ये सब मैंने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है। अच्छा, आप इतने सालों से यहाँ देख रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कोई न कोई अध्यक्ष रहा ही है, किसी न किसी ने रूलिंग करी है। तो बेसिक जो बुनियादी जो मुद्दे हैं, जो अभी तक नहीं हो पाए, वो क्या देख पा रहे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी भी जल निकासी के लिए जो होना चाहिए था व्यवस्था, सत्तारूढ़ पार्टी के भी चेयरमैन रहे हैं और जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या जो है, जल निकासी और जाम की समस्या। ये हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या है और पूरा शहर कराह रहा था बरसात के दिनों में। हम लोग पूरी तन्मयता से हम लोगों के पास फ़ोन आते थे
हम लोग अपने स्तर से जो भी मदद होता करते थे, बल्कि वर्तमान में जो उस समय चेयरमैन थे सत्तारूढ़ पार्टी के, अब सत्तारूढ़ पार्टी ये नहीं कह सकती है कि नहीं हमारे चेयरमैन नहीं थे, आज वो नहीं है तो बात अलग है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के ही चेयरमैन थे, तो उसकी सारी जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की है। वार्डों की बात छोड़ दीजिए, हम तो लगातार हमको लग रहा है कि 25 वार्ड हैं, 25 वार्ड में हम लोग लगभग 80 बार हर वार्ड में हम लोग दौड़ चुके हैं और अभी भी हम लोगों का कन्वेंसिंग जारी है। जैसे पहले पब्लिक आपको बीजेपी रूलिंग पार्टी का एक कार्यकर्ता समझती थी, फिर आपने एकाएक पाला बदल गया, तो क्या पब्लिक एक्सेप्ट कर पा रही है? जैसा कि आपको पता है कि ये प्रदेश और देश की राजनीति नहीं है, ये लोकल पॉलिटिक्स है। यहाँ पे अपनी सरकार बनानी है और यहाँ पे जनता जिसको जानती है, जो हमारे सुख-दुःख में रहता है, उसी को अपना जो है आशीर्वाद देगी, क्योंकि ये देश की राजनीति नहीं है। यहाँ पे जो लोगों के बीच में सुख-दुःख में रहेगा, इसमें बहुत पार्टी का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी ने आपको पता होगा कि पूरे जिले में 3 नगर पंचायतें अनारक्षित थी, नगर पालिका लेकिन कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अनारक्षित सीट पे किसी भी सामान्य वर्ग को टिकट नहीं दिया है। इसका भी खामियाजा 11 मई को भुगतेंगे। अन्य पार्टियों से कोई ना कोई स्टार प्रचारक आ रहे हैं, आपकी तरफ से भी किसी का आगमन होना है? हमारे लिए हमारे हर कार्यकर्ता ही स्टार प्रचारक है और हमको स्टार प्रचारक की आवश्यकता उसको पड़ती है, जिसका जो है ज़मीनी स्तर पे कोई मेहनत नहीं होता है। स्टार प्रचारक आएँगे तो अपने देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, लोकल स्तर पे जो बात होगी हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता करेगा और हमारे लिए हमारा स्टार प्रचारक हमारा ज़मीनी कार्यकर्ता ही है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं केवल इतना अपील करूँगा कि जो जनता के बीच में रहा है, एक नए एक फ्रेश चेहरे को, जो भी चेयरमैनी लड़ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी कहीं न कहीं किसी न किसी पद पे रहे हैं और अपने पद पे उन्होंने नाइंसाफ़ी किया है और मेरी अपील यही है कि जो आदमी नया है, फ्रेश है और उसको आप आशीर्वाद दीजिए। जो पुराने जो भी लोग लड़ रहे हैं, किसी न किसी पद पे रहे हैं, उनको अगर माँगना है, मैं उनसे ये कहूँगा माँगना है तो अपने विकास के कार्यों पे वोट माँगे, फिर से नया काम करने के नाम पे वोट ना माँगे। जी, आपने देखा और आपने सुना। ये थे राकेश दत्त त्रिपाठी, जो बसपा से ताल ठोक रहे हैं मैदान में और जीत का दावा कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं और अपने हिसाब से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात इसमें देखने को ये मिली, इस बार निकाय चुनाव में अगर आप देखेंगे, हालांकि हर बार यही होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों ने अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम जो है चुनावी वादे हैं, घोषणा पत्र है, जिसके माध्यम से वोटरों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हास्यास्पद ये है, जिन्होंने रूलिंग करी 5 साल 10 साल, वो भी वही मैनिफेस्टो चुनाव में लेकर आ रहे हैं, वही चुनावी वादे पब्लिक के बीच में रख रहे हैं, जो सदियों से समस्या बनी हुई है उसके समाधान। अब ये हास्यास्पद है, ये जरूर पब्लिक को समझना चाहिए कि आपने सत्ता संभाला और उसके बाद जो समस्या बरकरार रही, उसी समस्या का समाधान लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं। आखिर पहले क्यों उस समस्या का समाधान नहीं हो सका? हालांकि ये राकेश दत्त त्रिपाठी का भी कहना है, कैंडिडेट का भी कहना है कि जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात है कि अगर आप सत्ता में रहे और समस्या बरकरार रही नगरों में, उन समस्याओं का निजात आपको चुनाव में ही क्यों समझ में आता है, पहले क्यों नहीं समझ में आता, आप पहले क्यों नहीं करते? तो कहीं ना कहीं तार्किक बातें हैं, लेकिन अब सोचना यह है और देखना यह है कि चुनावी मूड किस करोड़ बैठेगा। लेकिन हाल फिलहाल जिस हिसाब से समय बीतता जा रहा है, निकाय चुनाव में गर्माहट बढ़ती जा रही है और तमाम प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगली कड़ी में किसी और प्रत्याशी से आपको मिलवाएंगे और उसकी चुनावी रणनीति और उसके चुनावी जो घोषणा पत्र है उसको आपके बीच रखेंगे और क्या विशेष है वो जरूर आपसे साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।